वो सब विनाशी। और बीज, उसका कभी विनाश नहीं होता है, बीज अविनाशी है। तो ऐसी बीज रूप आत्मा में वो निराकार आत्माओं का निराकार बाप आकर के निराकारी ज्ञान का बीज डालता है, और जिसमें बीज डालता है उस शरीर का नाम देता है रुद्र। और उस रुद्र के द्वारा जो ज्ञान का प्रैक्टिकल में फाउंडेशन डाला जाता है, उस ज्ञान को कहा जाता है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। कैसा ज्ञान यज्ञ? अविनाशी। जब ज्ञान यज्ञ ही अविनाशी है, तो ज्ञान यज्ञ का जो प्रैक्टिकल प्रणेता होगा वो कैसा होगा? वो भी अविनाशी। इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में है, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। अब उसे शिव बाबा कह दो, रुद्र कह दो, परंतु शिव बाप कहते हैं मैं जिस रथ में आता हूं पांच तत्वों का पुतला है ना, है? क्या है? पांच तत्वों का पुतला है। जड़ तत्व हैं या कोई चैतन्य भी है? पांच तत्व जड़ हैं या चैतन्य भी है? जड़ हैं। पृथ्वी माता कहा जाता है, वायु देवता कहा जाता है, जल देवता कहा जाता है, अग्निदेव कहा जाता है। तो ये माता और ये देव जड़ थे या चैतन्य थे? हैं? जड़ थे। इसलिए गीता में कहा है प्रकृति के दो रूप हैं, एक है जड़त्वमयी प्रकृति और दूसरी है परा प्रकृति। चैतन्य आत्माओं की बात है। पृथ्वी माता भी है, जिसके लिए कहते हैं कि सीता माता धरणी से जन्म लेती है